Good morning, students. Today we will study chapter 11, transportation in plants and animals. Transportation in plants and animals. In this chapter we will study circulatory system, blood vessels, plasma, blood vessels, blood, circulatory system. These all topics will be covered in this chapter in detail. Circulatory system, blood, plasma, blood vessels and capillaries. Clear? So firstly we will talk about the transport system, that is circulatory system. Transport system को circulatory system भी कहते हैं. Human circulatory system consists of blood vessels and heart. Human circulatory system जो होता है उसमें blood होता है, blood vessels होती हैं और heart होता है, हमारा दिल होता है. तो तीन चीज़ें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं. सबसे पहला ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट. क्लियर? तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए. सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं. ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है वो रेड कलर का फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू चलता. An average adult has 4 to 5 liters of blood. जो एवरेज ह्यूमन बींग्स देखें तो 4 to 5 लीटर ब्लड जो है तो एवरेज ह्यूमन एडल्ट्स जो होते हैं उनमें होता है 4 to 5 लीटर ब्लड. क्लियर? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सेल ऑफ द बॉडी. ब्लड जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स में ले जाता है. ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स. और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालता है और कार्बन रिच जो ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है. और जो कार्बन रिच ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लेने का काम करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालने का काम. वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी सेल्स फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. जो भी वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में होता है उसको भी जो है वो सेल से रिमूव करने के लिए ब्लड जो है वो काम करता है. क्लियर? ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं. ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2. एक होता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स. या हम दूसरे रूप में कहें तो ब्लड कंपोनेंट्स में ब्लड प्लाज्मा भी आता है और सॉलिड कंपोनेंट्स में ब्लड सेल्स आते हैं. ठीक है? जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ब्लड सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है और जो फ्लूइड जो लिक्विड रूप में होता है उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं. क्लियर है? रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स इनके नाम से भी हम जानते हैं. प्लाज्मा इन द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पार्ट में होता है, उसमें 90% वाटर होता है. कितने परसेंट वाटर होता है? 90% वाटर होता है. प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड वेरियस मटेरियल्स. प्लाज्मा जो होता है वो वाटर को और अलग अलग मटेरियल को जो है वो ले के बॉडी में अलग अलग जगह जो है वो जाता है. क्लियर? समझ में आया? इतना जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके वो बॉडी में अलग अलग जगह पे लेकर जाता है. डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स, ठीक है, वेस्ट मटीरियल्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. हार्मोन जो सीक्रेट करते हैं, जो हार्मोनियल सीक्रेशन होता है बॉडी में, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं. रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसीलिए इनको आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. और जो इनके अंदर जो रेड पिगमेंट मौजूद रहता है उसी को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. द रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन. The hemoglobin
ऑफ द आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होती है वो लंग्स से ये हीमोग्लोबिन जो होती है वो पूरी बॉडी में आरबीसी जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करते हैं। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टू द लंग्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब खाना रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और खाना जो होता है ब्रेकडाउन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालता है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो। जो आरबीसी होती है वो सॉफ्ट टिश्यू जो होता है रेड बोन मैरो उसमें मौजूद रहती है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 120 डेज। जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल का वो होता है 120 डेज। दे आर डिश शेप एंड स्मॉल साइज। ये डिश शेप के होते हैं और छोटे साइज के। फिर आता है WBC जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होते हैं। इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं, इनमें का कोई शेप नहीं होता है। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। ये बहुत छोटे होते हैं बट बिगर इन साइज देन आरबीसीज। लेकिन ये आरबीसी के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ WBC जो होता है वो क्या होता है? वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम, जर्म्स से लड़ने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं डिजीज़ से। अगर WBC जो होते हैं वो जो हैं वो अगर ना हो तो हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाए। क्लियर है? एज आ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए WBC सेल्स हमारे बॉडी के अंदर। अब डिफरेंस अगर हम देखें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, तो कलर के बेसिस पे सबसे पहले देखें हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड इन कलर होते हैं और WBC जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। उनको हम यूरोसाइट्स कहते हैं और इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये डिश जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिश शेप के होते हैं और वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं। कोई भी उनका पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स 120 डेज में डेथ खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं अबाउट फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स, डिपेंड ऑन द टाइप। वो किस तरीके के हैं, हो सकता है वो कुछ घंटे ही जिंदा रहें और कुछ हो सकता है कई सालों तक रहें। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हमको डिजीज़ से लड़ने में मदद करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 lakhs होते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो 4000 to 7000 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में जो है वो 5 lakhs रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो 4000 to 7000 तक होते हैं। क्लियर? प्लेटलेट्स की बात करें अगर इन्हीं की कंपैरिजन में, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं राउंड और स्मॉल शेप सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, अबाउट 8 to 14 डेज तक रहते हैं। हेल्प इन क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग जो खून जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है वो प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। और ये जो होते हैं वो 1,50,000 से 4,50,000 तक। क्लियर? तो ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में डिफरेंस होता है। क्लियर है? मैंने बताया रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर के होते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, सॉरी, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी कलरलेस। क्लियर? वो डिश शेप, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो डिश शेप के होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो राउंड शेप के हो सकते हैं। रेड ब्लड्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये रेड ब्लड सेल्स अबाउट 120 डेज तक रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स 4 to 5 आवर्स तक रह सकते हैं या कई सालों तक रह सकते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे जो हैं वो 14 to 15 डेज तक रह सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट, फाइटिंग एजेंट होते हैं, डिजीज़ से लड़ने का काम करते हैं, और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉटिंग का काम करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अबाउट 5 lakhs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 4000 to 7000 होते हैं, और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो 1.5 लाख से 4,50,000 तक होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में।
क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में ब्लड वेसल्स, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।